We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नीतीश के साथी को आरजेडी का सारथी बनाकर क्या तेजस्वी ने बीजेपी का गेम बिगाड़ दिया है? जी हां, आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम अब लगभग फाइनल हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान बाकी रह गया। नवंबर 2019 में राजपूत नेता जगदानंद सिंह ने आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली थी। वो लालू यादव के काफी भरोसेमंद भी माने जाते हैं, लेकिन अब जगदानंद सिंह की पारी को समाप्त कर मंगनी लाल को आरजेडी का नया सारथी है। मंगनी लाल मंडल को ये जिम्मेदारी मिलने की ये भी मायने बताए जा रहे हैं कि अब आरजेडी में पावर लालू यादव से तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। ये तस्वीरें प्रदेश अध्यक्ष के लिए मंगनी लाल मंडल के नॉमिनेशन की हैं, जिसमें लालू यादव, तेजस्वी, मीसा भारती समेत 40 लोग मंगनी लाल के प्रस्तावक बने। बताया जा रहा है कि 19 जून को नए अध्यक्ष के नाम का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। धानुक समाज से आने वाले मंगनी लाल मंडल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पहली पसंद माने जा रहे हैं। मंगनी लाल 2019 में आरजेडी छोड़कर जेडीयू में चले गए थे, लेकिन 17 जनवरी 2025 को ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की पार्टी को अलविदा कह दिया और फिर से आरजेडी का दामन थाम लिया। तब तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर उन्हें आरजेडी की सदस्यता दिलाने वाली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश के वरीय समाजवादी नेता मंगनी लाल मंडल जी की पुनः घर वापसी पर आरजेडी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने लिखा था कि मंगनी लाल का तहे दिल से आरजेडी परिवार में स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि मिथिला क्षेत्र से आने वाले मंगनी लाल मंडल सांसद और एमएलसी रह चुके हैं। वो कैबिनेट मंत्री भी बने और 2004 से 2009 तक राज्यसभा सांसद भी रहे। आपको बता दें कि आरजेडी की स्थापना के बाद से अब तक 4 बार दलित, 1 बार मुस्लिम और सवर्ण समाज से आने वाले नेता प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। मंगनी लाल मंडल पार्टी के 7वें और ईबीसी समाज से बनने वाले पहले अध्यक्ष होंगे। आरजेडी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ईबीसी वर्ग और मिथिला इलाके के वोटरों को साधने की कोशिश में है। असल में मंगनी लाल का प्रभाव उत्तर बिहार के मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में माना जाता है। वो झंझारपुर से विधायक और सांसद रह चुके हैं। इसी इलाके के फुलपरास में इस बार आरजेडी ने कर्पूरी जयंती सभा मनाई थी। कर्पूरी ठाकुर का प्रभाव अब भी ईबीसी वोटरों में है। ऐसे में जयंती समारोह के बहाने समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में पार्टी अपने आप को मजबूत करना चाहती है। यहाँ आपको बता दें कि 2020 विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में महागठबंधन का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था। 41 सीटों में से महागठबंधन 13 सीटों पर ही सिमट गया था। इन इलाकों में पार्टी के पास लोकसभा में भी एक भी सांसद नहीं है, जबकि पहले ये इलाका आरजेडी का गढ़ हुआ करता था। 60 विधानसभा सीटों पर मिथिला क्षेत्र बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों का करीब 25% है। मिथिलांचल की सियासत में कभी लालू यादव की पार्टी आरजेडी का सिक्का चलता था। ब्राह्मण बाहुल्य इस इलाके में 55 पिछड़ी और अति पिछड़ा जातियों के मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं, जिन्हें पचपनिया कहा जाता है। साल 2005 के बिहार चुनाव में एनडीए और नीतीश कुमार के उभार के बाद ये इलाका जेडीयू का गढ़ बनकर उभरा। 2020 के चुनाव में भी एनडीए ने मिथिलांचल की 60 में से 40 से ज्यादा सीटें जीती। ऐसे नतीजे तब थे जब आरजेडी ने प्रोफेसर मनोज कुमार झा और अहमद अशफाक करीम को राज्यसभा भेजकर ये मंशा साफ कर दी थी कि पार्टी अब झाजी यानी ब्राह्मण और हाजी यानी मुस्लिम के समीकरण पर आगे बढ़ेगी। यही नहीं, केंद्र सरकार ने मिथिलांचल को सड़क से रेल परियोजनाओं की सौगात। दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू कराया, दरभंगा को एम्स का तोहफा मिला और केंद्र ने मिथिला को ध्यान में रखकर मैथिली और मखाना को लेकर भी कई कदम उठाए। इनमें मैथिली में संविधान, मखाना को जीआई टैग, मखाना बोर्ड का गठन शामिल है। पिछले दिनों नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार में भी बीजेपी कोटे से 7 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें से 3 मिथिला से ही थे। सूबे की सरकार में कुल 9 मंत्री ऐसे हैं जो मिथिलांचल से आते हैं। विपक्षी आरजेडी भी ये समझ रही है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए मिथिला में एनडीए को पटखनी देना जरूरी है। हालांकि जानकारों का तो कहना है कि मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाना आरजेडी के लिए चुनावी साल में आत्मघाती फैसला हो सकता है। चूंकि मंगनी लाल मंडल पार्टी के प्रति वफादार नहीं रहे हैं, साथ ही साथ उनकी उम्र के चलते युवा नेतृत्व का तेजस्वी का नारा पिट सकता है। इससे पार्टी के स्थापित पुराने नेता नाखुश होंगे। जिस जाति को तोड़ने की रणनीति तेजस्वी बनाना चाहते हैं, उसमें उनकी स्वीकार्यता भी कम हो सकती है। इसको पक्के तौर पर कहा नहीं जा सकता। हालांकि यही नहीं, जिस मिथिला के इलाके में जेडीयू बीजेपी के वोट को तेजस्वी तोड़ना चाहते हैं, उस मिथिला में जातीय खेमेबंदी का नुकसान उठाना पड़ सकता है आरजेडी को। मंगनी लाल के नॉमिनेशन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। आज नामांकन की प्रक्रिया जो है पूरी की गई है और बड़ी खुशी की बात है कि
आज हम भी प्रस्तावक मंगनीलाल मंडल जी के रहे हैं और नामांकन हुआ है। आप सब लोग जान रहे हैं, इतने अनुभवी नेता रहे हैं, चाहे बिहार सरकार में मंत्री की बात हो, चाहे राज्यसभा सांसद के रूप में हो या लोकसभा सांसद के रूप में हो। इन्होंने जनता की आवाज को बुलंद किया है। समाजवादी विचारधारा के मानने वाले, कर्पूरी जी के बेहद करीबी और सहयोगी, और हमारे पिता के साथ इन्होंने कई वर्षों तक काम किया है और समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो हम सब लोगों को खुशी है कि आज मंगनीलाल जी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नामांकन किया है। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।